Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 4 of Java Practical for class 11 Information Technology IT Code 802. In this video, we will learn about JRadio button and its properties. So let's start. These are the properties of JRadio button. So here the main two properties that you have to study and that are important for exam also are button group and select. So these two are very important and अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम एग्जाम्पल के लिए हम दो रेडियो बटन कंपोनेंट्स ऐड करेंगे एंड देन हम समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का क्या फंक्शन होता है, हम इन्हें किस लिए यूज़ करते हैं. देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. Let us add two radio buttons to the form. You have to add these using the drag and drop feature, as I have already told you. You have to click on the button, JRadio button, then you have to drag it here and click on that position. So here we have added two JRadio buttons. यहाँ पर हमने दो रेडियो बटन्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही बटन यूज़ करते हैं तो हमें फीचर समझ में ही नहीं आएगा कि हम इनकी जो प्रॉपर्टी है बटन ग्रुप वो कैसे यूज़ करते हैं एंड JRadio बटन का एक्चुअल यूज़ क्या है. सो अगेन टू रिकॉल, वैसे तो मैंने आपको ये सब थ्योरी में पढ़ा दिया है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. हम रेडियो बटन तब यूज़ करेंगे जब हमें चाहिए कि यूज़र इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करे. मींस अगर यूज़र ने वन ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो टू ऑप्शन सेलेक्ट ना कर पाए. सो इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए यूज़र, इसके लिए हम JRadio बटन का यूज़ करते हैं. बट ये फीचर तभी वर्क करेगा जब हम डिफरेंट JRadio बटन्स को आपस में लिंक करते हैं. जब तक हम इन दोनों बटन्स को लिंक नहीं करेंगे तब तक यूज़र दोनों को सेलेक्ट कर पाएगा. लेट अस सी दैट. For example, here the user can click on this as well as this. You can see I have clicked on both of them and there has been no error. Means जो हमारा पर्पस था कि यूज़र सिर्फ एक ही बटन को सेलेक्ट कर पाए, वो पर्पस यहाँ पर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दोनों बटन्स को लिंक नहीं किया है. सो अगर हमें सिर्फ एक ही बटन को सेलेक्ट करवाना है यूज़र से एंड दूसरा बटन सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें दोनों बटन्स को लिंक करना होगा. एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट बटन ग्रुप प्रॉपर्टी विच विल हेल्प अस फॉर दिस पर्पस. सो यहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ बटन्स क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये दोनों बटन्स बिलोंग करेंगे. सो यहाँ पर अब हम बटन ग्रुप प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं. दोनों रेडियो बटन्स को लिंक या फिर एसोसिएट करने के लिए हमें बटन ग्रुप स्विंग कंट्रोल का यूज़ करना होगा. सो ये क्यों करना होगा? क्योंकि जब हम किसी भी JRadio बटन पर क्लिक करेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ में बटन ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास ड्रॉप डाउन में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो क्यों नहीं है ये ऑप्शन अवेलेबल? क्योंकि अभी तक हमने कोई बटन ग्रुप यहाँ पर ऐड नहीं किया है. सो सबसे पहले हम पैलेट से स्विंग कंट्रोल्स के नीचे बटन ग्रुप अवेलेबल है. सो हम ये कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करेंगे. आपको ध्यान रखना है कि एक इनविजिबल कंपोनेंट है. मींस जो कंपोनेंट्स आपको JFrame में दिखाई दे रहे हैं तो बटन ग्रुप आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा. ये एक इनविजिबल कंपोनेंट है. आप इसे नेविगेटर विंडो में देख तो सकते हैं इसका नेम, बट ये आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा. बट ये हमारी फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारी JFrame में प्रेजेंट है क्योंकि हमने इसे ऐड किया है. सो अब इसका क्या यूज़ है हम देखते हैं. अब हम JRadio बटन 1 पर क्लिक करते हैं एंड जब हम इसकी बटन ग्रुप प्रॉपर्टी पर जाएंगे एंड ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन ग्रुप 1 अब ऑप्शन अवेलेबल है. तो हम इसकी जो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. देन similarly we have to repeat this procedure for JRadio button 2. Here also for button group property we will select the option button group 1 in the drop down arrow. And now what will you see that
when we will select any button, suppose we select first button and then suppose we select button 2. So now you can see both are not selected continuously hand to hand, means आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने अगर एक बटन को सेलेक्ट किया है एंड दूसरा बटन आप उसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो पहला वाला ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाता है। सो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने दोनों रेडियो बटन्स को एसोशिएट कर दिया, लिंक कर दिया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ बटन ग्रुप प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई है। सो जब भी हम जे रेडियो बटन ऐड करते हैं तो उस केस में हमें बटन ग्रुप स्विंग कंट्रोल भी ऐड करना होता है। ये एक इनविजिबल कंपोनेंट है एंड जब हम बटन ग्रुप प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो में वो बटन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जो हमने ऐड किया है एंड वही बटन ग्रुप हम दूसरे बटन रेडियो बटन के लिए भी यूज़ करेंगे, तब वो दोनों बटन्स रेडियो बटन्स आपस में लिंक हो जाते हैं, एसोशिएट हो जाते हैं एंड जो जे रेडियो बटन का एक्चुअल पर्पस है वो हमें तभी यूज़ में आता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जे रेडियो बटन, दैट इज़ सेलेक्टेड। सो ये प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इस रेडियो बटन को ऑलरेडी सेलेक्टेड शो करना है यूज़र को, बट क्योंकि रेडियो बटन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से कोई एक इनपुट एक्सेप्ट करना है, मींस हमने उसको 2 ऑप्शंस या फिर उससे ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं एंड हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है यूज़र से, उस केस में हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। सो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, मींस यहाँ पर ये बटन ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट येस, अगर आप इसे सेलेक्टेड रखना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इसे चेक किया है तो ये हर बार ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। सो यू कैन सी इन द डिज़ाइन प्रीव्यू डिज़ाइन हेयर इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। ये हमने सेलेक्ट नहीं किया है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्यों सिलेक्टेड है? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्टेड प्रॉपर्टी को चेक कर दिया था, ट्रू कर दिया था, दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग सेलेक्टेड ऑलरेडी। सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज़ क्लियर टू यू। सो दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जे रेडियो बटन, उन्हें एसोशिएट करना, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी चेंज करना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी देयर। If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.